नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। भारत ने एलन मस्क को और स्टारलिंक को एक तरह से अंगूठा दिखा दिया है, थम्स डाउन। और उसको लेके लोगों में बड़ी चिंता है। हमारे यहाँ के जो लिबरल्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है भारत। स्टारलिंक जैसा ज़बरदस्त एक सिस्टम हमको मिल रहा था और हमको जो है वो 20 GB का 25 GB का डेटा मिल जाता इस हाई स्पीड का, तो वो भारत लेना नहीं चाहता। भारत ने कहा नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि स्टारलिंक के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है और दूसरे स्थानों पर जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं करना चाहते। देखिए क्या हुआ कि जो हमारे रॉ के जो चीफ है पराग जैन, उन्होंने एक रिपोर्ट दी स्टारलिंक को हरकतों के लिए, और उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि भाई कैसे स्टारलिंक का उपयोग करके जो देश में, किसी भी देश में जो अराजक तत्व हैं वो कैसे स्टारलिंक का उपयोग करके रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं एक, और दूसरे एक किस तरह से किसी भी देश में जो स्टारलिंक के टर्मिनल्स जहाँ पहुँच जाते हैं, स्टारलिंक्स के टर्मिनल का उपयोग करके ड्रोन्स इत्यादि जो हैं वो टारगेट्स पे डायरेक्ट किए जा सकते हैं। इस समय जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें स्टारलिंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि स्टारलिंक के जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, वो जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के सिग्नल स्टारलिंक का ही एक टर्मिनल होता है और उस स्टारलिंक के टर्मिनल पे जाके वो मीट आउट करते हैं। तो यूक्रेन ने क्या किया है कि वो स्टारलिंक टर्मिनल्स को इंटीग्रेट कर दिया है अपने बहुत सारे ड्रोन से, और वो जो सिग्नल है, जो ड्रोन को सिग्नल मिल रहा है स्टारलिंक से, उसने उनको लगभग नॉन डिटेक्टेबल बना दिया है। तो ये जो ड्रोन्स हैं वो इस नॉन डिटेक्टेबल, नॉन जैमेबल, उनकी जैम भी नहीं किया जा सकता, ऐसे एनवायरनमेंट में जाके डीप स्ट्राइक्स कर रहे हैं रशिया के अंदर। रशिया के अंदर ये जो डीप स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें आप अगर स्टारलिंक के कुछ 2-4 सैटेलाइट उड़ा दीजिए, जो रशिया सोच रहा है, हालांकि रशिया ने इसका काउंटर ये निकाला है कि उसने अपना ही ये लो कॉन्स्टलेशन एक सिस्टम विकसित करना आरंभ कर दिया है कि वो स्टारलिंक की तरह अपना ही एक ये सैटेलाइट बेस्ड लो कॉन्स्टलेशन एक बनाएगा सिस्टम इंटरनेट का, जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेट करेगा और वो अपना जो ड्रोन, अपने ड्रोन्स हैं उनको इनके काउंटर मेजर के रूप में एम्प्लॉय करेगा, डिप्लॉय करेगा। अब वो तो जब होगा सो होगा, उसने करना आरंभ तो कर दिया है, लेकिन जो स्टारलिंक का जो सिस्टम है वो तो बहुत ही एक्सटेंसिव है। भारत में आपको पता है कि भारत में रह रहे जो 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, उसका जो 0.5 फ्रंट है वो बड़ा एक्टिव है। कल को मान लो पाकिस्तान से अगर युद्ध हो तो ये जो 0.5 फ्रंट वाले जो बैठे हैं और उनके पास यदि स्टारलिंक के टर्मिनल हो तो उनको आराम से हायर किया जा सकता है और वो स्टारलिंक को गाइडेंस दे सकते हैं, उसको गाइडेंस दे सकते हैं बैठ के किसी भी हमारे किसी भी डिफेंस इंस्टॉलेशन के बगल में बैठ जाएं और उसकी गाइडेंस उनको दे दें वहाँ से कि भाई ये आओ और इसको यहाँ पर आप अटैक करो, और वो आए लो फ्लाइंग करते हुए और उसको अटैक कर दे। भारत का जो रेडार सिस्टम है उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। इसीलिए भारत को भी ये खतरा पता है, तो भारत जो है इस समय ऑप्टिकल रेडार से काम कर रहा है। तो ऑप्टिकल रेडार जो है वो सिग्नल फ्री इन्वायरमेंट में भी जो ये थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल रेडार पे भारत का काम चल रहा है। तो ये नेक्स्ट लेवल जो थ्रेट है इसको कैसे काउंटर करना है उसके ऊपर भारत काम कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट लेवल थ्रेट अगर मान लीजिए आ रही है अक्रॉस द बॉर्डर,
तो भारत अक्रॉस द बॉर्डर तो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। लेकिन अगर यही थ्रेट्स जो हैं वो विद इन द कंट्री चलने लगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कि एग्जांपल है ये आपके जो अभी आपका एक CIA का ऑपरेटिव पकड़ा गया, CIA का ऑपरेटिव पकड़ा गया जो ऑपरेट कर रहा था मिज़ोरम से, और मिज़ोरम के आगे जो चिन प्रोविंस है जो चिन प्रोविंस है म्यांमार की, वहाँ से जो ऑपरेट कर रहा था उसको और उसके जो 4 और पार्टनर्स थे उनको पकड़ के और इस समय जब इंटरोगेट किया गया तो ये बात जो है वो रॉ चीफ ने बहुत पहले दिसंबर 25 में ये फ्लैग कर दी थी, ये PMO को भेज दी थी। लेकिन अभी जो ये पकड़े गए आपके CIA के ऑपरेटिव जो म्यांमार में काम कर रहे थे, मिज़ोरम के थ्रू गए थे, बॉर्डर का वायलेशन करके गए थे, इनको जब पकड़ा गया, कोलकाता से पकड़ा गया था इनको जब पकड़ा गया और इनका इंटरोगेशन किया गया तो इनके पास से ये सेट निकले, यानी कि जो स्टार लिंक के जो टर्मिनल थे वो स्टार लिंक के टर्मिनल ले जाके और वो स्टार लिंक के टर्मिनल के सहारे कैसे ऑपरेट करना है वो उनको ड्रोन वॉरफेयर सिखा रहे थे। और इस ड्रोन वॉरफेयर के और क्या डायमेंशंस हैं जब उनको पता किया गया तो ये पता चला कि भाई भारत में तो इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ तो लाखों टर्मिनल स्टार लिंक के लग जाएंगे और ये लाखों टर्मिनल में हमारे जो भाईजान लोग हैं और भाईजान लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, वो सारे के सारे आतंकवादी संगठन जो हैं वो आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से एक नई शक्ति पा जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि आजकल तो ऑफ द शेल्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ड्रोन्स भी अवेलेबल है। तो उसके बाद फिर ये स्टारलिंक गाइडेंस यूज़ करते हुए स्टारलिंक गाइडेंस यूज़ करने वाले ड्रोन्स भी मिल जाएंगे। तो फिर ये स्टारलिंक गाइडेंस के यूज़ करके हमारे घर में बैठे हुए लोग ही उसको हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशन को अंदर से ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप ये देखिए कि FPV ड्रोन्स रशिया के अंदर से लॉन्च करके और रशिया के जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स थे उन तक को यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन तक को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि फ्यूचर वॉरफेयर है ये। और फ्यूचर वॉरफेयर में यदि दुश्मन को आप इस तरह की एक सुविधा दे देंगे जिसमें वो स्टारलिंक का टर्मिनल उपयोग में ले ले, स्टारलिंक का टर्मिनल यहाँ पर वैसे तो वो स्टारलिंक ही देगा उसको, लेकिन वो उसको मोबाइल बना दे, वो उसको मोबाइल में लगा दे ख़ास तौर से ड्रोन में लगा दे और फिर उसका जो है वो बाहर से सिग्नल लेके और उसको अटैक मोड में काम ले ले, क्या करेंगे फिर? अब ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत गंभीरता से सोची गई हैं और गंभीरता से सोचने के बाद फिर ये पाया गया है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक इनका कोई हल नहीं निकलता, जब तक कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इस तरह का इसका दुरुपयोग ना होने दें, तब तक हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम स्टारलिंक को भारत में उपयोग में लाने दें। आज की डेट में तो हम इंटरनेट सस्पेंड कर देते हैं। कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई मान लीजिए, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में अफवाहों को बढ़ने से रोकने के लिए इंटरनेट सस्पेंड करना एक बड़ा उपाय है। अफवाहें नहीं फैलती उससे और चीज़ें जो है वो जल्दी कंट्रोल में आ जाती हैं। मान लीजिए उसी स्थान पर स्टारलिंक के टर्मिनल है और भाईजान लोगों को मैं 100% बता देता हूँ कि इनके जो भाईजान लोगों के ख़ास लोग हैं जिनकी आपको तंजीमें मिल जाएंगी, उनके सबके पास ये टर्मिनल निश्चित रूप से आ जाएंगे और इनका काम जो है वो लोगों को गाइड करने में करेंगे। कहीं भी दंगा करना होगा वहाँ पे पहले 1000-2000 सैटेलाइट टर्मिनल्स पहले लगाए जाएंगे और उन सैटेलाइट टर्मिनल्स के ज़रिए फिर दंगे फैलाने का काम किया जाएगा। वही जो पुरानी जो आपकी
रिजीम चेंज ऑपरेशन या जो आपके अरब स्प्रिंग वाली जो तकनीक है, उसी अरब स्प्रिंग वाली तकनीक का इस्तेमाल करके। जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान में स्टारलिंक को इजाज़त दे दी गई है, और आप जानते हैं इससे सबसे ज़्यादा खुशी किसको है? सबसे ज़्यादा खुश इससे है अफ़गानिस्तान, सबसे ज़्यादा खुश है इससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, और सबसे ज़्यादा खुश है इससे BRAS, जो बलोच लड़ाके हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा खुश है। वो कह रहे हैं कि अब मज़ा आ गया, अब हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे और ये एक्यूरेट गाइडेंस सिस्टम हमारे पास होगा, और इसका इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान के जितने भी यहाँ डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनको हम टारगेट करेंगे। निश्चित रूप से भारत ये नहीं चाहता कि भारत में भी ये जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको इस प्रकार की ताकत मिले। जी हाँ, इसके पॉजिटिव यूज़ हैं, लेकिन जितने पॉजिटिव यूज़ हैं उतने ही या उससे भी अधिक इसके नेगेटिव यूज़ हैं। इसीलिए भारत ने स्टारलिंक को दिखा दिया है ठेंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।